टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। बस इसके आने की देर है। इसके आ जाने के बाद महामारी की इस जंग में कोरोना के पांव उखड़ने तय हैं। ये जिस दिन हमारे पास पहुंचेगा, कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग से जूझते और उससे जीतते दोनों तरह के देशों जैसे ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, यूएई, न्यूजीलैंड वगैरह ने इसको अपने वहां इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ये अपने देश में भी जल्द आने वाला है, स्वदेशी भी और विदेशी भी। जानिए इस गेम चेंजर को देश में कौन बना रहा है, विदेश में कौन, और ये अपने देश में कब तक आएगा। नहीं, ये इंजेक्शन के जरिए ली जाने वाली कोई ताकतवर वैक्सीन नहीं है। नहीं, कोई ऐसी नई वैक्सीन भी नहीं जिसकी एफिकेसी रेट 100% हो, अथवा कोई ऐसी एंटीवायरल दवा, कैप्सूल या टैबलेट जिसे खाने के बाद कोरोना के खात्मे की पूरी गारंटी है। जी नहीं, अभी भी इंजेक्शन से लिए जाने वाला कोई वैक्सीन ऐसा नहीं बना है जिसकी प्रभाविकता या इफेक्ट 100% हो। ज्यादातर 70 या 80 से ऊपर के हैं और 1-2 कथित तौर पर 90 से ज्यादा सफलता दर वाले। लेकिन ये कोरोना वायरस को 99% तक मारने में कामयाब देखा गया है। ये नाक से ली जाने वाली एक दवा नेसल वैक्सीन है जो स्प्रे की शक्ल में है। कोरोना के व्यापक संहार और नियंत्रण में इसकी भूमिका बेहद प्रभावी हो सकती है। अभी तक क्लिनिकल ट्रायल के जितने भी साक्ष्य और प्रायोगिक निष्कर्ष निकले हैं, उनके आधार पर यह माना जा सकता है कि बेशक ये उत्पाद कोरोना को काबू करने के मामले में गेम चेंजर साबित होगा। तब जबकि कोरोना की सीधे कोई दवाई, कोई इलाज नहीं था, तो वैज्ञानिकों ने दवा और सुई से दिए जाने वाले वैक्सीन से दूर कुछ तलाशने की सोची। उन्होंने नाक से ली जाने वाली दवा बनाने की सोची। ये कोई नई बात न थी। हमारे देश में नस्य उपचार तो सदियों से चला आ रहा है। इस दवा का आधार बना नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे बैक्टीरिया, फंजाई, हेलेमंथ्स, प्रोटोजोआ और वायरस, इन सब के खिलाफ बहुत व्यापक रोगाणुरोधी या एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव वाला माना जाता है और इन्फेक्शन वाले बहुतेरे रोगों में इलाज के लिए पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। चिकित्सक वैज्ञानिकों ने सार्स के समय आजमाए नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि वो कोविड के मामले में कितना प्रभावी हो सकता है, और फिर तो कमाल हो गया। बाकी सब इतिहास है। नाइट्रिक ऑक्साइड से बने इस स्प्रे को एक बार नाक में डालना है और कोरोना का प्रवेश द्वार ही बंद हो जाता है। वैक्सीन व्यक्ति के शरीर में सीधे वहां पहुंचती है जहां पर वायरस सबसे पहले अटैक करता है, यानी डोज सीधे नाक से श्वास नली में प्रवेश करती है, इसलिए यह बेहद असरदार है। चिकित्सकीय परीक्षण में देखा गया कि यह वायरस की बढ़त पर बहुत तेजी से काबू पा लेता है और नाक के भीतर ही उनकी बढ़ने की, पनपने की कारगुजारी को रोक देता है। वायरस लोड जरा भी बढ़ने नहीं पाता। ये नाक में ही वायरस को नष्ट कर देता है, सो वायरस का पनपना और फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाने की आशंका पूरी तरह यहीं नाक के ऊपरी हिस्से में ही समाप्त हो जाती है। कोविड-19 में मरीज को सबसे ज्यादा सांस लेने में ही दिक्कतें आती है, लिहाजा नेजल स्प्रे काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नाक में कुछ बूंदें डालकर दी जाने वाली वैक्सीन को इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है, जिसे नेजल स्प्रे का नाम से जाना जा रहा है। ये वैक्सीन तब प्रभावी है जब व्यक्ति को संक्रमित हुए कम ही समय बीता हो, मतलब वायरस अभी नाक के ऊपरी या निचले भाग तक हो, वो फेफड़ों तक न पहुंचा हो या कम से कम पहुंचा हो। हालांकि संक्रमण के किंचित गंभीर स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी ये वायरस लोड को कम करके ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि अगर संक्रमण कम हुआ है या कुछ ज्यादा भी हुआ है तो कतई घातक और जानलेवा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन को लगाने के लिए किसी प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। इसे कोई भी खुद ले सकता है, खुद ही अपनी नाक में स्प्रे कर सकता है। इसके लिए किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की जरूरत न होने से ये महीनों के भीतर बड़ी आबादी तक पहुंच सकता है। यही बात इंजेक्शन के लिए किसी भी दूसरी दवा या वैक्सीन के बारे में, यही बात इंजेक्शन से लिए जाने वाले किसी भी दूसरी दवा या वैक्सीन के बारे में सच नहीं है। ट्रायल्स में इसे लेने वाले किसी भी मरीज को न तो कोरोना संक्रमण हुआ और न ही वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने में आया। तब जबकि वैक्सीन का इंजेक्शन लेने वालों को बदन दर्द,
सिरदर्द, बुखार वगैरह होना आम बात है, पर इसमें ऐसी कोई झंझट ही नहीं है। ये इतना सेफ है कि इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। इसे बस एक बार लेना है, यानी सिंगल डोज है। ये बहुत थोड़ी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, जो नाक की रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और सांस लेना आसान बनाता है। इन्फ्लुएंजा और सांस की दूसरी बीमारियों में यह उनको पैदा करने वाले वायरस को मारने में भी कारगर है। ये ब्रिटेन वाले वेरिएंट के अलावा कुछ और वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर साबित हुआ है। ये स्प्रे 24 घंटे के भीतर नाक में वायरस लोड को 95% तक कम कर देता है और 72 घंटों में तकरीबन समाप्त या फिर 99%। अपने सिंगल डोज, सरलता से इस्तेमाल, सेफ होने की वजह से ये अपने देश में जबरदस्त कामयाब होगा। वायरस को काबू करने में ये अपने देश के लिए सबसे कारगर हथियार साबित होगा, ये बिल्कुल तय है। पर नाक से लेने वाली वैक्सीन देश में आ कब रही है? अगर देश में बन रही है तो उसका क्या स्टेटस है? और विदेश से आना है तो कब पहुंच रही है यहाँ तक? पड़ोसी बांग्लादेश में नाक से लेने वाली वैक्सीन संभव है कि अगस्त से पहले उसके बाजार में आ जाए, पर हमारे वहां कब तक आएगी? कनाडा के वैंकूवर स्थित बायोटेक फर्म सैनिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन ने सेंट पीटर अस्पताल, सरे के NHS फाउंडेशन ट्रस्ट तथा सरे और ब्रैकशायर के पैथोलॉजी सर्विसेज के साथ मिलकर जो नेसल स्प्रे बनाया है, उसकी एक नियत खुराक वायरस को मार देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड वगैरह बहुत से देशों को दे दी है। हालांकि इनमें से अधिकतर देशों में कोरोना का प्रभाव बहुत कम हो चुका है, फिर भी ये दवा उनके लिए काम की है। भारतीय वैज्ञानिक भी इस आइडिया पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। देश में भारत बायोटेक ने, जिसने कोरोना वायरस को रोकने वाली कोवैक्सीन बनाई है, अब ये नेजल स्प्रे भी बनाने जा रही है। अपनी नेजल वैक्सीन कोरोफ्लू के परीक्षण उसने 3 महीने पहले शुरू किए थे। 180 लोगों पर इसके ट्रायल बहुत सफल रहे। कुछ भारतीय कंपनियां रेगुलेटर्स की हरी झंडी मिलने के बाद दिन ब दिन इसकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोडाजेनिक्स को सिंगल डोज वाली इंट्राजेनल लाइव वैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स जून से शुरू होंगे। कुछ का जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा चरण भी खत्म हो जाएगा। भारत बायोटेक कंपनी ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। ऐसे में देश में नेजल वैक्सीन के चिकित्सकीय परीक्षण में अपेक्षित तेजी आई तो संभव है कि 6 महीने के भीतर ये अप्रूवल की लाइन में ही न हो, बल्कि हो सकता है कि ये अप्रूव हो जाए। यह भी संभव है कि वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनिटाइज की बनाई नाक में डालने वाली वैक्सीन देश में किसी भी स्वदेशी नेसल स्प्रे से पहले बिकने लगे। वे भारत में दवा कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार साझेदार तलाश रहे हैं। कंपनी को उम्मीद है कि भारत में कोरोना की स्थिति गंभीर है। कमी आने के बावजूद यहाँ इसे काबू होने में देर लगेगी, सो इस स्प्रे को भारत में मेडिकल डिवाइस के तौर पर मंजूरी जरूर मिल जाएगी और एक बहुत बड़ा बाजार भी। देश में महामारी ने जो सांसत पैदा कर दी है, उसमें इस तरह के उपचार आने की उम्मीद बहुत राहत देने वाली है, जो कोरोना को 7 दिनों के भीतर बिना जटिलता के स्तर तक पहुंचाए सफलतापूर्वक काबू कर सके। तो इंतजार कीजिए इस गेम चेंजर का, उस नेसल स्प्रे का जो कोरोना को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देगा। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड